नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मानसी सचदेव है। मैं बच्चों के रक्त की परेशानियां, कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फिजिशियन हूं, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि बच्चों में कैंसर होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये सच है कि बच्चों को कैंसर होते हैं, पर इसमें सबसे अच्छी बात है, गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों के कैंसर क्यूरेबल होते हैं। मेजॉरिटी जो बच्चों के कैंसर होते हैं वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों में किस प्रकार के कैंसर होते हैं और इनके क्या साइंस और सिम्टम्स की वजह से हम पकड़ सकते हैं, कैसे इनको डायग्नोसिस इनका बनता है और ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सबसे कॉमन जो टाइप का कैंसर होता है बच्चों में वो कौन सा होता है। तो वो होता है ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। इन जनरल जब बच्चे को ठीक नहीं लग रहा, थकावट ज़्यादा है, बार बार बुखार आ जाता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर स्किन पे धब्बे आ रहे हैं जिनको हम नील बोलते हैं, अगर ये सब हो रहा है तो ये सब लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर के हों। तो किसी भी बच्चे को कभी ऐसे सिम्टम आ रहे हों तो डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। दूसरा कॉमन जो कैंसर होता है बच्चों में वो होता है ब्रेन का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो अगर बच्चे को बार बार वॉमिटिंग आ रही है और बच्चा बार बार कंप्लेन कर रहा है कि सर में दर्द है। देखो, बच्चों को सर में दर्द ओकेजनली तो हो ही सकता है, वंस इन अ ब्लू मून बच्चा कंप्लेन करता है हेडेक है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर एक बच्चे को बार बार हेडेक हो रहा है या फिर वो सुबह उठे, एकदम उठते ही बोले कि मुझे सर में दर्द हो रहा है और उठते ही वॉमिटिंग हो रही हो बहुत टाइम से, तो ये चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। और दूसरा, अगर किसी बच्चे को चलने में परेशानी होती है, जिसको हम गेट प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तो बच्चा लड़खड़ा के चल रहा है या फिर उसको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है, दो दिख रहे हैं या धुंधला दिख रहा है, तो ये सब चीजें प्लीज आप इसको देखें कि एक पीडियाट्रिशियन जरूर बच्चे को देखें और ये इस्टेब्लिश करें क्या हमें इसके आगे कोई सर की इमेजिंग कराने की जरूरत तो नहीं है। यूजुअली हम एमआरआई कराते हैं अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, देखने के लिए कि कोई ब्रेन का ट्यूमर है कि नहीं। और बात करें बच्चों के कैंसर में, तो बोन के ट्यूमर्स भी कॉमन है। तो कहीं पे भी स्वेलिंग होना, किसी बोनी प्रोमिनेंस में स्वेलिंग होना, दर्द होना, चलने में प्रॉब्लम होना, अगर ये सब है तो वो बोन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। पेट में ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं तो मम्मी पापा ये बोलते हैं कि इनका जो पेट है ये फूलने लगा, बहुत टाइम से फूला हुआ था, हमने टच करके देखा, हमें लगा बहुत हार्ड है। तो ऐसे में पेट के कैंसर भी हो सकते हैं। पर पेट के कैंसर का स्टमक के कैंसर की बात नहीं करी। जो बच्चों के कैंसर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट कैंसर। तो किडनी के ट्यूमर, एड्रीनल ग्लैंड होता है उसका ट्यूमर, लिम्फ नोड्स होते हैं उसके ट्यूमर, तो ये सब जो ट्यूमर हैं ये बच्चों में हो सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे बनता है इन सब चीज़ों का? तो सिंपल ब्लड टेस्ट करा के, अगर कहीं पे स्वेलिंग है तो उस जगह की इमेजिंग करा के, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, अगर ब्रेन में लग रहा है तो एमआरआई, तो इन सब चीज़ों से हमें ये पकड़ में आ सकता है कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम है क्या। अब इन जनरल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे को बीमारी क्या है। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो होते हैं जिनको ब्लड कैंसर होता है उनमें कीमोथेरेपी दी जाती है और काफ़ी हद तक बच्चे सिर्फ कीमोथेरेपी से ही क्योर हो जाते हैं। 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। बट लाइक आई सेड, 90 to 95% of the patients can be cured by chemotherapy alone. अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो उसमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, इन तीनों का मिश्रण करके इसका क्योर होता है। बोन ट्यूमर की बात करें तो उसमें भी सर्जरी, कीमोथेरेपी प्लस माइनस रेडिएशन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बोन ट्यूमर किस प्रकार का है। अब्डोमिनल ट्यूमर, जो आपकी किडनी के ट्यूमर होते हैं या एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं, उसमें भी कीमोथेरेपी, सर्जरी या फिर रेडिएशन दी जाती है। तो इन जनरल दोस्तों हमें ये दिमाग में रखना है कि हाँ, बच्चों को कैंसर जरूर होता है बट मेजॉरिटी कैंसर्स
क्योरेबल होते हैं, कई कैंसर्स में सिर्फ कीमोथेरेपी लगती है, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा वाला कैंसर है, सर्जरी या फिर रेडिएशन की भी जरूरत पड़े। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी बच्चे को ऐसी कोई परेशानी है या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है जिसको ऐसी परेशानी है, प्लीज उसको पीडियाट्रिशियन के पास या फिर एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूर भेजें। धन्यवाद।